नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, बहुत घिनौना चाल चल रही है यह एक औरत। बचकर रहिएगा, नहीं तो अगले 17 दिनों में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आज की वीडियो बहुत खास है और कुछ ऐसे अवगुण हम आपके सामने पेश करने वाले हैं जो कहीं न कहीं स्त्रियों के अंदर होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन्हीं अवगुणों की वजह से रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता, क्योंकि इन अवगुणों की वजह से स्त्रियां कुछ ऐसी घिनौनी चालें चलती है जिस वजह से कभी भी रिश्ता कायम नहीं रह पाता। कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, परंतु यही महिला इंसान को जहां सफल बना सकती है वहीं पर उसकी दुर्गति भी करा सकती है। इसलिए शादी करने से पहले या अपना जीवन साथी चुनने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जिनसे शादी कर रहे हैं वो वाकई में हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं। तो उसका चुनाव कैसे करेंगे, उसके लिए आपको आज की वीडियो पूरी देखनी होगी। आपको ये भली भांति समझ आ जाएगा कि कौन सी स्त्री मेरे लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। सबसे पहले तो माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। जो भी इंसान कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, बाबा महाकाल का आशीर्वाद उन सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, कृपया अंत तक देखिएगा। सबसे पहला अवगुण दोस्तों, गलत जगह साहस दिखाना। ये बात में कोई दोहराए नहीं है कि महिलाएं बहुत साहसी होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अपने इस साहस का उपयोग गलत जगह से करती है। जैसे कई बार महिलाओं को बातें बहुत जल्दी चुभ जाती है, जिस वजह से वो अपने पति से ढेरों सवाल करती है। वो कहीं भी किसी से लड़ने बैठ जाती है, जहाँ पर साहस दिखाना चाहिए वो वहाँ पर तो साहस नहीं दिखाती, बल्कि अपने साहस के माध्यम से वो अपने ही जीवन साथी के लिए और भी परेशानियाँ खड़ी कर देती है। तो महिलाओं को साहसी होना चाहिए, परंतु अपने साहस का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करना चाहिए, अपनों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। यह आपको हमारी सलाह है। दूसरा है, बहुत सी महिलाओं की आदत होती है कि वे झूठ बहुत बोलती है। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, जो अपनी बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ बोल देती है। परंतु उस एक बात को छुपाने के लिए बाद में उन्हें 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और कभी कभी तो वो अपने पति से भी झूठ बोल देती है। जैसे बाद में जब आपको सच्चाई का एहसास होता है, तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी होती है। तो ऐसे में ये आपकी समझदारी है कि आप समय रहते सत्य का पालन करें। आप अपने जीवन साथी को सत्य की राहों पर चलने की सीख दें, ताकि आपका रिश्ता सालों साल बरकरार रहे। जो तीसरा अवगुण है दोस्तों, वो है अस्थिर और चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है। वो आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ क्या घिनौना चाल चल रही है उसे भी पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे एक पल में कब वो खुश हो जाएगी और एक पल में कब वो नाराज हो जाएगी। उनकी जो विचारधारा है वो बहुत बदलती रहती है, वो स्थिर नहीं है। उन्हें कभी कभी तो प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, परंतु वो कभी कभी पल भर में नाराज हो जाती है। उनका चंचल चित्त होता है। किसी चीज को पाने के लिए अगर उन्होंने ठान लिया तो उसे पाकर ही दम लेती है, भले अपने जीवन साथी के सारे पैसे क्यों न खर्च हो जाए। ऐसा नहीं है सभी औरतों में यह गुण होते हैं, परंतु अधिकतर यह देखा जाता है और इन्हीं वजह से कहीं न कहीं रिश्तों में खटपट नोकझोंक होती रहती है। अगला जो अवगुण है दोस्तों, वो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। वो है स्वार्थी और मायावी। महिलाएं थोड़ी स्वार्थी तो होती है, थोड़ी जिद्दी तो होती है। इसका उदाहरण हमें तब मिलता है जब उनकी कोई सहेली या सखी उनसे ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है, उनसे ज़्यादा अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके मन में स्वार्थ इन चीज़ों से जन्म ले ही लेता है। और अगर उन्होंने इसके बाद कोई जिद कर ली, तो जब तक कि वो जिद पूरी नहीं हो जाती उनके दिल को चैन नहीं मिलता। और ये बात कहीं ना कहीं सभी महिलाओं पर लागू होती ही है, क्योंकि स्वार्थीपन हर एक महिला में देखा गया है। और मायावी तो महिलाएं होती ही है। वो अपने सौंदर्य से अपने जीवन साथी को प्रसन्न करके उनसे वो हर इच्छा पूरी करवाने का दम रखती है जो उनके मन में चल रही है।
परंतु एक आदर्शवान स्त्री यही करेगी कि अपने पति की खुशी में वो खुश रहेगी और उनकी जितनी आय है उसमें संतुष्ट रहना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ ही में एक और सबसे बड़ा अवगुण यही निकल कर आता है कि वो स्त्रियां बात बात पर घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन जो विकट परिस्थितियां आती है तो वे बहुत जल्दी हथियार डाल देती है, अर्थात बहुत जल्दी हार मान लेती है। परंतु इसके पीछे उनका साहस नहीं, इसके पीछे उनका सम्मान, इज्जत वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। उन्हें बहुत सारे मन में चिंताएं, डर सताए रहते हैं। नहीं तो साहस तो बहुत है, परंतु बहुत जल्दी हार मानने का कारण यह है। परंतु आपको समझना चाहिए आजकल की नारी सब पे भारी, और उन्हें हथियार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सामना करना चाहिए। साथ ही में बहुत से बार भावनाओं में बहकर गलत फैसले भी महिलाएं ले लेती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को मनाना बहुत आसान होता है। अगर कोई उन्हें प्यार से दो मीठे बोल बोल दे, उनकी तारीफ कर दे, तो वो हाँ कर देती है। कुल मिलाकर गलत फैसले भी ले लेती है। या अगर किसी कंपनी की सीईओ है तो उसे बहला फुसलाकर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें एक कमजोरी हो जाती है जहां लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अगला अवगुण है दोस्तों, महिलाएं कभी दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर एक बार कोई उनकी नज़र से उतर गया तो समझिए वो उसे आसानी से माफ़ नहीं करेगी। पुरुषों का तो ऐसा होता है कि अगर किसी चीज़ का उन्हें बुरा भी लग जाता है तो वो दिल पर नहीं लेते, परंतु महिलाओं का इसका उल्टा होता है। अगर किसी ने उनका दिल दुखा दिया तो समझिए कभी ज़िंदगी में वो आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। हमेशा आपसे आंखों में आंखें में नहीं मिलाएगी, आपसे आंखें चुराएगी और हमेशा आपको तानाकसी ही करेगी कि आपने ऐसा किया तो किया क्यों, और आपको उन्हें मनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, फिर भी आपकी एक नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर अवगुणों के बारे में बात है तो कुछ अब गुणों के बारे में भी बात करनी ही पड़ेगी। तो अब अगर आपकी स्त्री में या आपकी पत्नी में या जीवन संगिनी में ये गुण हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी आगे और भी ज़्यादा तरक्की प्राप्त करने वाली है। ऐसी स्त्री जो ईश्वर की हर समय सच्चे दिल से आराधना करती है, ईश्वर को अपना सब कुछ मानती है, ईश्वर से उसके व आपके लिए प्रार्थना करती है, व्रत करती है, वो हमेशा भगवान का नाम जपती रहती है और भगवान के बताए गए नियमों का पालन करती है। यकीन मानिए अगर ऐसी स्त्री आपके जीवन में है तो फिर तो आपके क्या ही कहने, आज दिन दुगनी और तो रात चौगनी तरक्की करने वाले हैं। दूसरा जो गुण वो देखना है आपको, ऐसी स्त्री जो सभी काम समय पर पूरा करते। यानी कि अगर आपने उसे कुछ काम दिया है तो वो निश्चित उसे कर दे, वो उसे आगे के लिए न टाले, या उसके सामने कोई बिखरा काम पड़ा है वो उसे आपके कहने के बगैर ही वो उसे कंप्लीट कर दे। ऐसी स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती है, उन पर लक्ष्मी जी की कृपा रहती है और इनकी वजह से इनका पति कभी गरीब नहीं रहता, ये जानने वाली और सबसे बड़ी योग्य बात है। तीसरा है दोस्तों, ऐसी स्त्री जो घर आए गरीब को दान दिए बगैर खाली हाथ नहीं जाने देती, या किसी और को दर्द में देखकर उसे भी अगर दर्द होता है तो इसका सीधा मतलब है उनके हृदय में परमात्मा का वास है। ऐसी स्त्रियों के माध्यम से हम उनका पति कभी गरीब नहीं रहता और उसे धन की भी प्राप्ति होने लगती है। ऐसी स्त्रियां अपने घर को घर बनाना जानती है, उन्हें कभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अपने की अच्छे कर्म हमेशा उन सहारे की तरह उनके साथ होते हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। साथ ही में एक जो अच्छी स्त्री होती है, जब अपने घर को छोड़कर वो आपके घर आती है तो वो इस बात को समझती है, वो अपने कर्तव्यों का समझती है कि जो पुराना उसका घर था और जो उसका नया घर है, वहाँ के जो उसके अपने मिलने वाले हैं नए, उसे भी वो पूरी तरह से अपनापन दिखाती है। चाहे फिर वो आपके माता पिता हो, वो उन्हें भी अपना ही माता पिता समझती है और सच्चे मन से उन्हें चाहती है, अपनाती है और प्यार करती है। ऐसी स्त्री अगर आपके पास है तो यकीन मानिए आपसे भाग्यशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और कभी भी उन्हें छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत में हमने कुछ अवगुण बताए थे, अगर आपकी जीवन संगिनी में वो अवगुण हैं तो आप उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिएगा, उन्हें छोड़िएगा नहीं। अगर ये अवगुण दूर हो गए और ये गुण आ गए तो यकीन मानिए फिर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हमने महिलाओं के अवगुण बताए हैं,
इसका कतई ये मतलब नहीं निकलता कि पुरुषों में अवगुण नहीं होते। उसकी वीडियो भी हम बाद में बनाएंगे, परंतु आज की वीडियो स्त्रियों के लिए थी और बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। मकर राशि वालों, आशा करते हैं हमारी आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।